ऑल सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है और इसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस करने के पहले हम इसका फॉर्मूला थोड़ा समझते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे बना है एंड हमको कुछ कैलकुलेशंस जो है वो कैसे करने हैं। सो लेट्स सी योर। सबसे पहली चीज, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मींस आपकी जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट है उस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आप कितना अर्न करते हो, कितना कमाते हो। यानी इट इज अ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सो अगर हम किसी भी बिजनेस में पैसे डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले, अब उस 10 लाख रुपए को मैं कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं या बैंक में डाल दूं, मुझे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रियलाइज होगा ही, जो कि 4 से 12% तक लाई कर सकता है। अब मैं अगर किसी बिजनेस में पैसे डाल रही हूँ, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो सेम नेचर के दूसरे बिजनेस भी कुछ ना कुछ मिनिमम कमाई तो कर रहे होंगे, सरवाइव कर रहे होंगे मार्केट में। तो ये आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सेम नेचर ऑफ बिजनेस में जो भी आपका दैट टाइम ट्रेंड में है। सो नॉर्मल प्रॉफिट आपको पहला कैलकुलेशन सीखना होगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि हमने मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर जितना कमाया, जैसे 10 लाख रुपए डाले और मैं 1 लाख एनुअल जो है वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट इफ आई हैव रियलाइज मोर देन 1 लाख, तो ये जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो यही आपका सुपर प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों अवेलेबल हो सकता है आपको क्वेश्चन में, तो आप दोनों में से कोई एक जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो इट कुड बी एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। तो अगर 1 साल का एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको यूज करेंगे। अगर 4-5 साल का प्रॉफिट गिवन हो, 3 इयर्स प्रॉफिट गिवन हो, तो आप एवरेज निकाल के ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं आपके नॉर्मल प्रॉफिट पर। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है NRR, जो कि 10%, 15%, 12%, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी आपको गिवन होगा, जिससे आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होगी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, आप जैसे ही करोगे नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगी। क्वेश्चन ये कि क्या कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा? सो आंसर इज नो, यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑल्सो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपके अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, दैट टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन। सो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड या वो कैपिटल जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो मैंने बिजनेस में डाला, अगर मुझे उसका कैलकुलेशन करना है, आप कंपनी अकाउंटिंग में इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के नाम से भी पढ़ते हो, तो अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हमारे फर्म का जो भी कैपिटल है प्लस हमने जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने बिजनेस के लिए बचा के रखे हैं, इसको हम अगर प्लस कर दें तो हमको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। इसके अलावा कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस किया आपने, और क्वेश्चन में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स गिवन हो, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की होती है, ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स गिवन हो तो आपको उसको माइनस भी करना है। तो दोनों में से एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन। सो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स आपको माइनस करनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप कैसे पहचानोगे कि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में लिखी हुई है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन ना हो आप उसको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट
जो है वो मान करके क्वेश्चन बना लेंगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में या एडजस्टमेंट में आपको ऑलरेडी मेंशन होगी। तो अगर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है और लिखा है कि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन में आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड द रीजन इज नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको कंपनी या फर्म इसलिए करती है ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे, उसके अपने बिजनेस के ग्रोथ से या फिर आपके एक्सपेंशन से कोई लेना देना नहीं होता। और क्योंकि ये अपने बिजनेस के या सेल्फ बिजनेस के लिए यूज नहीं करते आप, इसलिए हम इसको अपने बिजनेस का कैपिटल नहीं मानते, कंसिडर नहीं करते। दैट्स व्हाई इट इज सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर क्वेश्चन में है माइनस कर दीजिए। इसके अलावा आपने क्लास 11 पढ़ा होगा, क्लास 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा आपने। कुछ क्वेश्चंस में इस अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज होगा, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर मैं बोलूं कि आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है, असेट एंड आउटसाइडर लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इफ दे आर गिवन, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सोच के देखो भाई, मुझे ये फिगर निकालना है, सी कैलकुलेट करना है, एल एंड ए इज गिवन, तो आप इसको दूसरे साइड लेकर आओगे एंड असेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में हमने आपको आउटसाइडर्स लायबिलिटी और टोटल असेट्स दे दिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है कि आप असेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी करें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। अगर क्वेश्चन में हम आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड कैपिटल दे रहे हैं, तो आप कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़े, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हमने क्वेश्चन में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स दे दिया, सो इन दैट कंडीशन आप कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ ही साथ नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही कैलकुलेट होगा, आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हम यहाँ एक एग्जांपल से इसको अभी सॉल्व भी करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आपका जैसे कैलकुलेट होगा, आपको सीधे जो है वो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। सो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपकी जो भी आपने एक्चुअल प्रॉफिट कमाई है, और अगर एक्चुअल प्रॉफिट आपकी ज्यादा होगी नॉर्मल प्रॉफिट से, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट अगर निकल आया तो आपका चौथा स्टेप है आप गुडविल कैलकुलेट करें। सो फोर्थ स्टेप में गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो आपने पहले भी सीखा था कि परचेज ईयर ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में गिवन होती है। 3 years परचेज, 2 years परचेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, जिसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। देन नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि अगर मेरी एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे 1 लाख का कम से कम मिनिमम प्रॉफिट कमाना है, मैंने 80,000 ही कमाए। अब इस कंडीशन में मेरी एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 है और मेरी एक्सपेक्टेड मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख है। अब आपको कम से कम 1 लाख कमाना था, कमा कम रहे हो, तो यहाँ गुडविल नहीं हो सकती, गुडविल इज नॉट पॉसिबल। तो गुडविल ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होती। गुडविल यू कैन नॉट कैलकुलेट अगर आपकी एक्चुअल प्रॉफिट कम आए या फिर आपकी एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर हो, तो आप गुडविल कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन, या आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हर सिचुएशन में गुडविल कैलकुलेशन नहीं होगी। गुडविल आप तभी कैलकुलेट करोगे व्हेन यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा देन व्हाट मिनिमम यू हैव एक्सपेक्टेड।
तो आप जो भी मिनिमम सोचकर चल रहे हो, अगर उससे ज्यादा कमाओगे तो ही गुडविल है। रेपुटेशन, पब्लिक रिलेशन, आपकी मार्केट क्रेडिबिलिटी की वजह से आप जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर गुडविल। नॉट कि आप नेगेटिव कमा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, तो आपका गुडविल कैलकुलेट नहीं होता। अब हम इसी फॉर्मूले को एक क्वेश्चन से करेंगे, सो दैट इट विल बी जस्ट मोर क्लियर। सो लेट्स डू विद द क्वेश्चन, गो विद द क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। 3 years परचेस गिवन है। सो गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सुपर प्रॉफिट है कि एवरेज प्रॉफिट है, आपको किस मेथड से कैलकुलेशन करनी है। सो वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेशन करनी है। सो गुडविल का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू आपकी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एंड दैट इज 3 years ईयर। लेकिन इसको अप्लाई करने के पहले आपको सुपर प्रॉफिट बिना कैलकुलेट किए आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने आपको लास्ट 4 साल का प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो बहुत ऑब्वियस है कि हमने आपको 1 साल का एक्चुअल प्रॉफिट ना दे करके रिलेटिवली वी हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, देन आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे एंड देन आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको लिखना है सम ऑफ प्रॉफिट्स, सो सम ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, लॉस हमने नहीं लिया है, सो विल एड इट अप 60,000 plus 15,000 plus 5,000 and number of years is 4. So your answer is 1,20,000 divided by 4, that is 30,000. अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 कैलकुलेट हो गया। नाउ इट्स टर्न टू गेट योर नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट या मिनिमम आपका जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है दैट इज एनआरआर। एनआरआर हमने यहाँ 10% लिया है। सो 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लेना है, लेकिन क्वेश्चन में हमने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया ही नहीं, यानी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करनी है। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इंफॉर्मेशन में आउटसाइडर्स लायबिलिटी दे रखी है आपको एंड द फिगर इज 40,000। इसके अलावा हमने आपको टोटल असेट्स दे रखा है 2,40,000। अब हमने टोटल असेट्स में एक इंफॉर्मेशन डाली है कि इंक्लूडिंग कैश, तो बेटा कैश इंक्लूड करके ही टोटल असेट लेना होता है। ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको इसका कुछ नहीं करना बिकॉज टोटल असेट इज ऑलरेडी गिवन। अब हम यहाँ इक्वेशन में ही कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 10/100 इंटू capital employed total assets minus outsiders liability and 10% of 2 lakh. So 10% of 2 lakh that is 20,000. अब यहाँ पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट देखना है कि मिनिमम 20,000 का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एवरेज प्रॉफिट हमारी ज्यादा है, तो गुडविल पॉसिबल है यहाँ। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। Super profit equals to average profit minus normal profit, and that is 30,000 minus 20,000 and rupees 10,000 कैलकुलेट हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन 10,000 की यहाँ पुट करिए, आपकी गुडविल निकल आएगी। सो 10,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, सो योर आंसर फॉर्म्स गुडविल इज 30,000। ये आपका कैलकुलेशन है। तो आप इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं बिना सुपर प्रॉफिट के गुडविल नहीं निकलेगी, और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज एंड नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए। और क्वेश्चन में अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बिना नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। क्यों? नॉर्मल प्रॉफिट आप बिजनेस से कमाते हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो आप प्रॉफिट किस पर अर्न करोगे। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट सीधे निकल आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है,
कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स ऑफ आवर्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। सो हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।